आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 54 खेला जाएगा पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। ये मुकाबला खेला जाएगा धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में। पहली बार आईपीएल का कोई मुकाबला यहां खेला जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इस पिच का मिजाज कैसा रहेगा, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच कैसा खेलती है, यहाँ पर बल्लेबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों को कितनी मदद है। उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है, वेदर रिपोर्ट में ऐसी कौन सी जानकारी आई है जिसके बाद एक बार फिर कहा जाने लगा है कि पंजाब किंग्स का एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, अब दूसरा मुकाबला भी धुल जाएगा। तो वेदर रिपोर्ट में वो जानकारी क्या है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालेंगे। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, किसका पलड़ा भारी रहा है। उसके बाद पॉइंट्स टेबल देखेंगे, दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर बात करेंगे, क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है। फिर प्लेइंग 11 बताकर वीडियो एंड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले इस मैच की बात कर लेते तो पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में यह मुकाबला 4 मई को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में यह मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले में एक तरफ पंजाब किंग्स होगी तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स। अब बात करते हैं पिच के मिजाज के बारे में, कैसा ये पिच फेवर करती है, किसे फेवर करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला की पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। एचपीसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है। यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि बाद में पिच की स्थिति का लाभ उठाया जा सके। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग और उछाल मिल सकता है जिससे वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस मैदान पर 13 मैचेस जो आईपीएल में खेले गए उसमें 62% मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो 62% मुकाबले यानी 10 में से 6 मुकाबले आप कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा मैचेस जो है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है। तो यहाँ पर बैटिंग सेकंड जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और बाकी ये पिच की बात करें तो इस पिच पर इस मैदान पर आईपीएल 2025 में अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया है और उस लिहाज से लोगों को या फैंस को बहुत ज्यादा नहीं पता है इस पिच के बारे में। लेकिन अगर आप इस पिच के डायमेंशंस की बात करें या जो एनवायरनमेंट है वो काफी खूबसूरत है, काफी सुंदर है और इस पिच पर मैच देखने का जो लुत्फ है वो अपने आप में ही एकदम अलग हो जाता है। और बहुत ही प्यारा ये स्टेडियम है। इधर आसपास के इलाके अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा शानदार स्टेडियम है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से देखें तो एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन है। बाकी पंजाब किंग्स का एक मैच जो है आईपीएल 2025 में बारिश के कारण रद्द हो गया था और इस मुकाबले में भी ऐसी ही कुछ कंडीशंस सामने आ गई है। वैसे इत्तेफाक की बात यह है कि केकेआर और पंजाब दोनों के बीच वो मुकाबला खेला गया था जो रद्द हुआ है। एक ही मैच अब तक रद्द हुआ है आईपीएल 2025 में, वो मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था। और इत्तेफाक की बात यह है कि रविवार को जिस दिन ये मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे, उससे पहले 3:30 बजे वाला जो मुकाबला है वो केकेआर का होगा और उस मुकाबले में भी बारिश के चांसेस हैं। तो केकेआर का भी मुकाबला रद्द हो सकता है, पंजाब का भी रद्द हो सकता है और वैसे इन दोनों के बीच का मुकाबला जो है वो रद्द ऑलरेडी हो चुका है। मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, हिमाचल प्रदेश में कैसा मौसम रहेगा। 54वें मुकाबले के लिए मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश का मौसम मैच के अनुकूल बिल्कुल भी रहने का अनुमान नहीं जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 डिग्री तो वहीं 22 डिग्री मैक्सिमम, 13 डिग्री न्यूनतम तापमान। और अगर बारिश के परसेंटेज चांसेस की बात करें तो 50% चांसेस है, यानी मैच रद्द होने के चांसेस 50% है, मैच रद्द नहीं होने के चांसेस भी 50% है। मैच में दखल अंदाजी ऑलमोस्ट तय है कि इस मुकाबले के दौरान आपको बारिश का जो है बारिश की वजह से मैच प्रभावित होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। बाकी ह्यूमिडिटी की बात करें तो 77% ह्यूमिडिटी रहने वाली, और 77% ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर अगर आप देखें तो 22 डिग्री है। मतलब भारत के और इलाकों में या जहां जहां और मुकाबले हुए हैं उन पिचों पर देखें तो इससे ज्यादा
इससे ज्यादा तो न्यूनतम तापमान होता है, मैक्सिमम तो बहुत दूर की बात है, हम 40-40 तक देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैच रद्द होने के चांसेस है क्योंकि 50% बारिश के चांसेस है। अब पीवीकेएस और एलएसजी के बीच जो 5 मुकाबले खेले गए हैं, हेड टू हेड आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं, और इन 5 मुकाबलों की बात करें तो एलएसजी ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल की, 2 मुकाबलों में पंजाब किंग्स को जीत मिली है। तो बहुत ज्यादा आगे नहीं है, लेकिन मैचेस भी बहुत ज्यादा नहीं हुए। लेकिन पंजाब किंग्स जिस पोजीशन में है इस सीजन जैसा प्रदर्शन रहा है पंजाब किंग्स का, वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर है इसे बेहतर करना चाहेगी, इसे 3-3 पर लाकर बराबरी पर लाना चाहेगी पंजाब किंग्स। आप दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर गौर कर लेते, बहुत प्रदर्शन हो गई। अब इस सीजन एक्चुअल कैसा प्रदर्शन रहा है दोनों ही टीमों का, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पंजाब की बात करें तो पंजाब नंबर 4 पर मौजूद है, एलएसजी नंबर 6 पर मौजूद है। दोनों टीमों की बात करें तो टॉप 6 में बनी हुई है, और दोनों ही टीमों के चांसेस पूरे पूरे हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएं। अगर आप पंजाब की बात करें तो दोनों ही टीमों ने वैसे 10-10 मुकाबले खेले हैं, लेकिन पंजाब का जो नंबर्स है वो थोड़ा सा बेहतर है। पंजाब ने 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें 6 मुकाबलों में जीत है, 3 मुकाबलों में हार है, प्लस 0.199 की नेट रन रेट है, 13 अंक है इधर पंजाब के पास, 4 मैच बचे हुए हैं, और बेस्ट केस सिनेरियो में यहाँ 8 अंक और जुड़ सकते हैं, 21 अंकों तक फिनिश कर सकती है पंजाब की टीम। हालांकि वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है सुनने में, क्योंकि लगातार 4 मुकाबले यहाँ से जीतना, और जो टीमें हैं उनके भी मैचेस हैं, वो भी क्वालिफाई होने के लिए खेल रही है, अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन अगर आप प्रेडिक्शन की बात करें तो 17 अंकों तक तो बहुत इजीली जा सकती है पंजाब की टीम, 17 अंकों तक बहुत इजीली जा सकती है, और हो सकता है कि नंबर 1 नंबर 2 पर भी फिनिश कर ले, बहुत ज्यादा चांसेस है। वहीं एलएसजी की बात करें तो एलएसजी भी बाहर नहीं हुई है अभी, 10 मुकाबले खेले, 10 अंक है, 5 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले गवाए, माइनस 0.325 की नेट रन रेट है। यहाँ 4 मैचेस बचे हुए हैं, और बेस्ट के सिनेरियो में 18 अंकों तक पहुंच सकती है एलएसजी। 18 अंक थोड़ा सा अनरियलिस्टिक ये भी लगता है, बट देन एलएसजी जो है 16 अंकों तक बहुत फाइट बैक करके भी पहुंच सकती है। नहीं तो यहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर की टीमें देखेंगे तो मुंबई की टीम ऑलरेडी 14 अंक पर है, यहाँ गुजरात 14 अंकों पर है, आरसीबी 14 अंकों पर है, 13 अंकों पर पंजाब किंग्स है। थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है एलएसजी का भी इस समय, लेकिन एलएसजी अगर यहाँ से फाइट बैक करती है और आने वाले 3 मुकाबले अगर जैसे तैसे जीत जाए तो इन टीमों को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब इनके एलएसजी के अंक बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई और टीमों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि एलएसजी को अभी 4 मुकाबले खेलने, और इन 4 मुकाबलों में एलएसजी कैसा प्रदर्शन करती है ये एलएसजी के फैंस भी देख रहे होंगे, और बाकी ऊपर की टीमें भी देख रही होंगी। अब प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एलएसजी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे, तो एलएसजी की पॉसिबल प्लेइंग 11 में एडन मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी आपको दिखेगी। उसके बाद आएंगे निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आवेश खान। हम आते हैं कौन से प्लेयर ने कैसा प्रदर्शन किया है, किस पर टीम को ज्यादा भरोसा है, लेकिन उससे पहले हम पंजाब की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या आपको दिखेंगे ओपन करते हुए। उसके बाद आएंगे श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश, अजमतुल्ला ओमरजई, शशांक सिंह, नेहल वडेरा, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 पर अगर हम आ जाए और उनके टीम में किसने कैसा प्रदर्शन किया है उस पर नजर डालें, तो मार्करम और मिचेल मार्श ने अच्छा किया है टॉप से, निकोलस पूरन ने बहुत अच्छा किया है, ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए कई मुकाबलों तक नंबर 1 पर थे, फिलहाल टॉप 5 में अभी भी बने हुए, टॉप 5 टॉप 6 में बने हुए, लेकिन एक बड़ी पारी और सीधा नंबर 1 पर एक बार फिर से आ सकते हैं। उसके बाद देखें तो ऋषभ पंत ने निराश किया है, लेकिन वैसे निराश तो उन्होंने कप्तानी में भी किया है, निराश इन्होंने बल्लेबाजी में भी की है, क्योंकि जो मुकाबले अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले देखेंगे, जिन मुकाबलों में टीम को जीत मिली है, वो मुकाबले ऐसे रहे जहां पर बल्लेबाजों ने एंड मोमेंट पर मुकाबले को जो है पलट दिया है। अब अगर 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, कप्तान क्या कर लेगा उसमें? कप्तान कुछ नहीं कर सकता। बल्लेबाज अगर क्रीज पर मौजूद है तो वो अपने कैलिबर पर मैच जिता रहा है। कप्तान फील्ड प्लेसमेंट, किससे गेंदबाजी करानी है,
किससे कब गेंदबाजी करानी है, किससे कितनी गेंदबाजी करानी है, सिर्फ वही कर सकता है कप्तान। तो उस लिहाज से देखें तो 27 करोड़ी ऋषभ पंत जैसे आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी है, वैसे बहुत सारे लोग इन्हें आईपीएल के इतिहास का सबसे सबसे खराब कप्तान कंसीडर कर रहा है इस सीजन। अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में भी निराश किया है इन्होंने, डेविड मिलर भी कुछ नहीं करे, दिग्वेश राठी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, शाहबाज अहमद हो गए, शार्दुल ठाकुर के लिए ये सीजन अच्छा जा रहा है, रवि बिश्नोई हो, आवेश खान हो, इनने थोड़ी बहुत जो है कंसिस्टेंसी दिखाई है। अब अगर पंजाब किंग्स की बात करें, जैसे अभी हम ऋषभ पंत की कप्तानी पर बात कर रहे थे कि भाई किससे कितनी गेंदबाजी करानी है, कब गेंदबाजी करानी, वो अगर सीखना हो तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर से सीखो। पिछले मुकाबले में सीएसके के खिलाफ युजवेंद्र चहल का तीसरा ओवर उन्होंने 19वें ओवर में कराया। युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज, 200 से ज्यादा विकेट, हैट्रिक वो उस मैच से पहले ले चुके थे। पर्पल कैप की रेस में बने रहते हैं वो लगभग हर सीजन। 2 ओवर कराने के बाद युजवेंद्र चहल से ओवर ही नहीं कराते हैं श्रेयस अय्यर, और फिर जब राइट हैंडर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं तब 19वां ओवर युजवेंद्र चहल को वो देते हैं करने के लिए। और युजवेंद्र चहल ने फिर क्या किया हम सब ने देखा, एक ही ओवर में 4 विकेट ले लिए, हैट्रिक भी निकाला। सबसे पहले पहली गेंद पर छक्का खाया उन्होंने, उसके बाद एक वाइड गेंद थी, फिर धोनी को चलता कर दिया, और फिर उसके बाद 3 बैक टू बैक विकेट और निकाले। तो श्रेयस अय्यर ने कप्तानी बहुत अच्छी की है, श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो प्रभसिमरन सिंह भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रियांश आर्या कुछ मुकाबलों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी की कमी है। श्रेयस अय्यर ऑरेंज कैप की रेस में आ गए हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ डिस्कस करने के लिए। नेहल वढेरा अच्छा जा रहा है इनके लिए सीजन, मार्को यंसन के लिए अच्छा सीजन जा रहा है, हर्षदीप सिंह पंजाब किंग्स के लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं, और आईपीएल के लीडिंग विकेट टेकर युजवेंद्र चहल, इनके लिए भी बहुत अच्छा सीजन जा रहा है। युजवेंद्र चहल ने इस सीजन लगभग 5 या 6 मुकाबलों में अपने कोटे के 4 ओवर तक नहीं डाले, यानी श्रेयस अय्यर ने उनसे अपने कोटे के 4 ओवर तक नहीं डलवाए, लेकिन फिर भी पर्पल कैप लीडर बोर्ड में बने हुए हैं। और यू नेवर नो, पर्पल कैप जीत भी जाए युजवेंद्र चहल, क्योंकि एक ओवर में 4-4 विकेट अगर ऐसे, और ये ऐसा इस सीजन इनके साथ दूसरी बार हुआ है जब 4-4 विकेट उन्होंने निकाले एक मैच में। तो फिलहाल पंजाब किंग्स बहुत ज्यादा सॉर्टेड नजर आ रही है, लखनऊ में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट अब इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की, क्योंकि हम अब प्रेडिक्शन भी देते हैं आपको, और हमारे प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही गए हैं। एक दो मुकाबला अगर आप छोड़ दें तो लगातार जो भी प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं वो प्रेडिक्शन सही साबित हो रहे हैं, फिर चाहे चेन्नई वाला मैच हो, सनराइजर्स हैदराबाद वाला मैच हो, फिर मुंबई इंडियंस वाला मैच हो। और ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, तो ये मुकाबला पंजाब किंग्स जीत रही है। पंजाब किंग्स ने ऑलरेडी सीएसके की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसा नहीं है कि पंजाब किंग्स इस मुकाबले में लखनऊ को हराएगी तो लखनऊ की उम्मीदें खत्म हो जाएगी, लेकिन लगभग जो है कम हो जाएंगी उम्मीदें लखनऊ सुपर जायंट्स की। पंजाब किंग्स इस मुकाबले को जीत रही है, अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, अपने सेकंड होम ग्राउंड पर खेलेगी, और अपने सेकंड होम ग्राउंड पर पहला मुकाबला खेल रही पंजाब किंग्स अपने जो होम क्राउड फैंस हैं उनको निराश नहीं करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा पंजाब वर्सेस लखनऊ कौन सी टीम बाजी मार रही है, मैच नंबर 54 जो HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा।